नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है छोटी बहू और सोने के कंगन। बात आज से लगभग 50 साल पहले की है। एक छोटा सा गांव था जिसमें रघुनाथ जी का परिवार रहा करता था। रघुनाथ जी बड़े ही दयालु और सहज हृदय के व्यक्ति थे। शहर में उनकी सरकारी नौकरी थी। 2-4 महीने में गांव आ ही जाते थे, क्योंकि पूरा परिवार गांव में ही तो रहता था। इस बार भी रघुनाथ जी गांव आए थे। उनके छोटे बेटे श्याम का गौना जो लाना था। बड़ा ही खुशी का मौका था। पूरा परिवार बहुत खुश था। नई बहू के आगमन का सभी को इंतजार था। पंडित जी ने इसी शुक्रवार को शुभ मुहूर्त बताया है। अब पूरा परिवार तैयारी में लग गया। बहू के ही गांव में ब्याही सोना बुआ ने बताया है कि बहू बहुत ही सुंदर है। गोरा रंग है, अच्छी कद काठी वाली है, गुणों का भंडार है। यह सब बात जब से श्याम जी की पत्नी को पता चला है, उनके पैर तो मानो जमीन पे रहते ही नहीं है। हर समय उसी की तारीफ करती और आस पड़ोस में भी महिलाओं से हमेशा अपनी छोटी बहू के बारे में ही बात करते रहती। तैयारी हो चुकी थी, सुबह निकलना बाकी था। तभी गांव की बड़ी हवेली से रघुनाथ जी और उनके बड़े बेटे राम को तुरंत हाजिर होने का आदेश आता है। इस तरह हवेली में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए जमींदार साहब क्यों कहेंगे, यह सोचकर रघुनाथ जी घबरा गए और डर से पसीने पसीने हो गए। घर वाले भी आश्चर्यचकित, आखिर क्या बात हो गई। फिर रघुनाथ जी ने सोचा, आज उनकी बेटी का गौना है और कल विदाई, शायद कोई काम निकल आया होगा। यह सोचकर रघुनाथ जी अपने बड़े बेटे के साथ हवेली पहुंच गए। वहां पहुंचते ही जमींदार साहब जोर से चिल्लाते हैं, क्यों रे रघुनाथ, ज्यादा देह में चर्बी हो गया है? तेरा बेटा जवानी में ही मरना चाहता है मेरे हाथ से? रघुनाथ जी को कुछ समझ में नहीं आया। बाप बेटे थर थर कांपने लगे। ठाकुर ने जोर की लात रघुनाथ के बेटे राम को मारी। वह दूर जा गिरा। यह देख रघुनाथ जी हाथ जोड़ के ठाकुर साहब के पैर पे गिड़गिड़ाने लगे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, क्या गलती हुई है मेरे बेटे से? जमींदार ने रघुनाथ जी को धक्का मारते हुए कहा, तेरे बेटे ने चोरी की है। 3 दिन पहले यह हवेली की पुताई के लिए आया था, तभी उसने मेरी बेटी के सोने के कंगन चोरी कर लिए। इसके अलावा घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया। आज मैं इसे इतना मारूंगा कि यह दोबारा चोरी करने के लायक नहीं रह जाएगा। यह सब सुनने के बाद रघुनाथ जी के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़ विनती करने लगे, मेरे बेटे को क्षमा कर दीजिए। कंगन किसी और ने चुराए होंगे, मेरे बेटे ने चोरी नहीं की है। उधर राम का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने लगा, मगर जमींदार साहब गुस्से में आग बबूला हो रहे। जमींदार ने कहा, सुबह बेटी की विदाई से पहले कंगन लाकर नहीं दिए तो सुबह बेटे की लाश ले जाना। अब रघुनाथ जी दहाड़ मार मार कर रोने लगे, दया की विनती करने लगे। उनके बेटे को उनके सामने ही चोरों की भांति रस्सी से नीम के पेड़ में बांध दिया गया। रघुनाथ जी बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, जमींदार साहब क्या बोल रहे हैं? राम कहता है, कंगन के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, आप मेरी जान बचा लीजिएगा पिताजी। उसी समय जमींदार की पत्नी बाहर आ जाती है और कहती है, रघुनाथ के बेटे को जान से मत मारिएगा। रघुनाथ हम लोगों की बड़ी सेवा किया है, यह एक वफादार आदमी है। रघुनाथ जी कहते हैं, मैं सुबह तक कंगन की व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही इतनी जमीन है। हाँ, पर कल मैं छोटे बेटे का गौना लेने जा रहा हूँ और नई बहू आ रही है, और नई बहू के साथ जो भी गहने आएंगे वह मैं आपको दे दूंगा। जमींदार चिल्लाते हैं, कंगन लाओ, बेटा ले जाना, नहीं तो बिना पानी और खाना के तड़प तड़प के तुम्हारा बेटा मरेगा। अब जाओ यहाँ से। रघुनाथ जी घर पहुंचकर सारी बात घर वालों को बताई।
घर के सभी सदस्य बहुत ही दुखी हुए। परिवार के बड़े बेटे को इस तरह चोरी का इल्जाम और फिर बंधक बनाने पर घर में तो मानो मातम का माहौल हो गया। रघुनाथ जी की पत्नी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सुबह क्या होगा यह सभी सोच रहे थे। रात का तो भोजन भी नहीं बना, चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहा। छोटी बहू की आने की खुशी अब दुख में बदल गया। सुबह हो गई। किसी तरह बोझिल मन से रघुनाथ जी और उनके छोटे भाई तैयार होकर बहू की विदाई कराने निकल पड़े और सोचा वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही वहाँ इस बात की कोई चर्चा करेंगे। नई रिश्तेदारी है, बदनामी होगी। यहाँ घर पर रघुनाथ जी की पत्नी, उनकी बड़ी बहू और काकी जी सभी महिलाएं बहू के आगमन का इंतजार करने लगी, मगर स्वागत की कोई तैयारी नहीं की, ना ही मोहल्ले में किसी को बुलाया। घर में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी को पता है कि घर का बड़ा बेटा राम कल से कुछ नहीं खाया पिया है और ऊपर से जमींदार के ताने और गालियां भी सुन रहा होगा। पता नहीं किस हाल में होगा। इसी उधड़ बुन में रघुनाथ जी बहू सहित वापस आ गए, मगर घर पर तो सन्नाटा पसरा था। ना तो कोई मंगल गीत गाया गया, ना ही बहू के स्वागत किया गया, ना ही कोई महिलाएं आस पड़ोस की थी। बहू को सम्मान के साथ कमरे में बैठाया गया, मगर चारों तरफ सन्नाटा देखकर, चूल्हा ठंडा देख बहू को भी कुछ समझ नहीं आया। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ है कि मेरा स्वागत भी नहीं किया गया, ना ही कोई गीत गाए गए, मेरे पास कोई आया भी नहीं। चारों तरफ महिलाएं आपस में फुसफुसा रही थी। बहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोची कुछ तो बात है। तभी काकी जी बहू के कमरे में प्रवेश करती हैं। काकी जी बहू को पानी पूछती हैं, उसके बाद घर का सब हाल बताती हैं। तब जाकर छोटी बहू को सारी बात समझ आई। उधर रघुनाथ जी अब जमींदार के यहाँ जाने ही वाले थे। जो भी पैसे गहने छोटे बेटे के ससुराल से मिला था, यह सोचकर कि इसे देकर वह अपने बेटे को छुड़ा लाएंगे। तभी अचानक उनकी नज़र गांव की एक व्यक्ति पर पड़ी, जो उनके बड़े बेटे को कंधे का सहारा देकर आ रहा था। उसको घर के तरफ आते देखकर जैसे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ क्षण वह देखते रहे और जोर से चिल्लाए, राम की माँ, जल्दी बाहर आओ। तभी घर के सभी लोग, श्याम, काका जी, काकी और राम की माँ, सभी लोग बाहर आकर देखे। इतने खुश हुए राम को देखकर कि उनकी आंखों पे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर उन्हें राम को चारपाई पे बैठाया, पानी पिलाया। उसके बाद रघुनाथ जी ने कहा, जमींदार ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तब राम ने कहा, जमींदार को उसकी गलती का पता चल गया। वह बहुत शर्मिंदा है और वह बोल रहे थे कि हमसे गलती हुई है। कंगन मिल गया है। उनकी बेटी के कपड़ों की पेटी में कंगन था, जो 3 दिन बाद मिला। उनकी बेटी के ससुराल से कोई यह संदेश लेकर आया था कि कंगन मिल गया है। जमींदार जी ने कहा, तुम लोग हमारे अच्छे वफादार रहे हो। मैंने तुम पर व्यर्थ में ही शक किया। घर जाओ, भूल चूक हो जाती है। तब रघुनाथ जी बेटे को गले लगाते हैं। पूरा परिवार घर में जैसे कि उत्सव का माहौल हो जाता है। रघुनाथ जी की पत्नी पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाती हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनने लगता है। आस पड़ोस की महिलाएं ढोल बजाकर मंगल गीत गाती हैं। नई बहू का स्वागत किया जाता है। राम की माँ अपनी छोटी बहू को गले लगाकर उसे मुंह दिखाई में उपहार देती हैं और कहती हैं, तू तो लक्ष्मी है। तेरे घर में कदम पड़ते ही हमारे बेटे को नया जीवन मिल गया। छोटी बहू बहू नहीं, देवी का रूप है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा और चैनल